बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर छीना हूँ। नाज़रीन, आपको याद है कि एक वक्त इमरान खान साहब ने फरमाया था कि जनाब जो मरियम नवाज़ है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 11वीं खिलाड़ी हैं और ये जो भी कदम उठाती हैं, जो भी काम करती हैं, तो उससे डायरेक्ट जो पहला फ़ायदा होता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। आपने मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा देखा लाहौर की शादरा की एक छोटी सी गली के अंदर, क्योंकि इनको इल्म था कि अब लोग तो बिल्कुल हमसे दूर भाग गए हैं। जो हमने कारनामे सर अंजाम दिए उसके बाद दूर दूर तक आवाम तक रसाई भी हासिल नहीं, और आवाम हमें देखना भी नहीं चाहती, हमारी शक्लों से भी नफरत करती है। तो उन्होंने एक छोटी सी गली के अंदर फलाब जलसा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था कि आवाम आपसे नफरत करती है, उसको मरियम नवाज़ ने तक़वियत पहुँचा कर मज़ीद इमरान खान के जो कही गई बातें थी कि मरियम नवाज़ हमारी टीम की 11वीं खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने आज फिर साबित किया। लाहौर के अंदर जलसा करके एक फलाब जलसा, एक दावत वलीमा पार्टी को एक जलसे में तब्दील कर दिया गया। आपके सामने जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह जलसा किया गया और जिस तरह एक फलाब शो किया गया, मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि मरियम नवाज़ ने दिली तौर पे कोई उनको नफ़रत है नून लीग से, और वो नून लीग से किसी पुरानी दुश्मनी का जो है वो बदला ले रही हैं। जलसे में सबसे पहले हमारे जर्नलिस्ट साथी बहुत सारे मौजूद हैं। उमर दराज गोंदल भाई, वो भी पिछले जलसे की तरह इस मरतबा भी उन्होंने अपने आप को सब्र में रख के एक मरतबा फिर वो जो है वहाँ कवरेज कर रहे हैं। और कवरेज के दौरान जनाब वो मनाज़र हमने देखे कि किस तरह देगें पकाई जा रही थी, किस तरह लोगों के जो है पुरतकल्लुफ़ उनको अज़ात मुहैया करने के लिए किस किस तरह की तगो-दौ की जा रही थी। एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप जलसा मुल्क के किसी कोने में भी देख लें, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ, इमरान खान ने जिस जलसे से ख़िताब करना हो, मैं यकीन से कहता हूँ ना वहाँ खाना होता है, कोई खाने का इंतज़ाम नहीं होता, पानी तक भी नहीं पूछते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन फिर भी जमे गफ़ीर होता है आवाम का, और आवाम खुद आती है अपने पेट्रोल अपनी गाड़ियों पे अपना डीज़ल पेट्रोल भर के, वो ख़ुद लोग जलसे के अंदर पहुंचते हैं क्योंकि उनको मोहब्बत होती है, वो सुनना चाहते हैं इमरान खान को। उसके मुकाबले में नून लीग आप देख लें, ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाती है, उसके बाद इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे साथ देती है, पूरा जो है ग्राउंड जो होता है वो उनके लिए बिल्कुल मुख्तसस होता है, एक किस्म का खाने तक का जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये मुहैया होती हैं नून लीग वालों को। उसके बावजूद लोग जलसा या तो आते नहीं हैं, अगर आएँ भी तो बहुत ही कम देर के लिए आते हैं, और मरियम नवाज़ का ख़िताब जारी होता है, उसी दौरान इमरान खान के नारे लगाए जाते हैं। पिछले जलसे में भी आपने नोट किया कि इमरान खान के नारे लगाए गए, और इस जलसे के अंदर भी इमरान खान के नारे लगाए गए। तो मरियम नवाज़ साहबा आती अपने जलसे के लिए हैं, लेकिन वो हमेशा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करके, और बज़ाहिर लगता भी यही, यकीन माने कि उधर आप मुस्लिम लीग नून के जो पहला जलसा हुआ फलाब शो शादरा की गली के अंदर, अब ये जो जलसा हुआ है, ये दोनों आप उठा के देख लें, इस जलसे में इतने मरियम नवाज़ के नारे नहीं लगे जितने इमरान खान के नारे लगे। तो ये मकबूलियत है आवाम की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को वैसे तो निकलने नहीं दिया जाता। नून लीग का जलसा उनके लिए एक फैसिलिटीज़ के तौर पे वो लेते हैं इसको, कि इस जलसे के अंदर आके वो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। मरियम नवाज़ ऊपर से नारा लगा रही थी कि आपने निकल के वोट किसको देना है, तो आवाम नीचे से नारा लगा रही थी कि बल्ले को, और उन्होंने कहा कि आप मोहर लगाएंगे, तो आवाम नीचे से कह रही थी कि इंशाल्लाह ज़रूर बल्ले के ऊपर मोहर लगाएंगे और आपको हराएंगे हम। तो ये आप आवाम के दिलों में जो आपने अपने लिए नफ़रत पैदा की, आप क्या समझते हैं कि झूठ की सियासत से, मुनाफ़िक़त की सियासत से, कि आज मरियम नवाज़ साहबा फरमा रही थी कि आज लोग बिजली का बिल देख के परेशान हो जाते हैं। और मैडम खुदा का वास्ता माने, कुछ झूठ की भी इंतहा होती है, मुनाफ़िक़त की भी इंतहा होती है। किसने की है महंगाई? पाकिस्तान को इस हाल तक किसने पहुंचाया है? गरीबों को इस हाल तक किसने पहुंचाया है? और आप कह रही हैं कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है। खुदा का वास्ता माने, पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है, वो आपके ड्रामों को जानती है, और वो इसी वजह से आपके साथ ये कर रही है। जो आप लोग खाने भी दे रहे हैं, मुफ्त ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी आपके साथ खड़ी हुई है, हुकूमतें आपके साथ खड़ी हुई है, ताकतवर लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आवाम फिर भी आपके जलसों में नहीं आती। अगर आए भी तो आपको जलील करके चले जाते हैं।
آپ کا جلسہ شروع ہوتا ہے، عوام آپ کو پیٹ کر کے میڈیا کو انٹرویو دے رہی ہوتی ہے۔ مجھے آپ یقین مانیں، میرا سننے والا کوئی ایک ویڈیو کلپ یا کوئی ایک مجھے واقعہ بتا دے کہ عمران خان جلسہ کر رہا ہو اور نیچے جو ہے لوگ جو ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ یقین مانیں کہ یہاں تک صورتحال گئی کہ بنوں کے اندر عمران خان کا جلسہ ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، انہوں نے خود اپنے ولاگ میں بتایا کہ میں نے عوام سے انٹرویو لینے کی کوشش کی، لیکن عوام انٹرویو لینا تو دور کی بات ہے، صرف اشاروں سے کہتے تھے کہ عمران خان کے جلسے کے بعد انٹرویو جتنے مرضی لے لینا، ابھی انٹرویو کی بات بھی نہیں کرنا، ہم اپنے لیڈر کو سننے کے لیے آئے ہیں، اپنے مرشد کو سننے کے لیے۔